आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि इससे पहले क्लास में हम लोगों ने सातवाहन शासक पर चर्चा की है। आज हम लोग चेदी राजवंश और यवन राज्य पर चर्चा करने जा रहे हैं। जिससे उससे पहले कि जो भी न्यू व्यूअर्स मेरे YouTube चैनल पे को विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। चलिए आगे हम लोग देखते हैं चेदी राजवंश पर कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन उठाया जाता है और यवन राजवंश पर कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन उठाया जाता है। आईएएस, पीसीएस और बीएसएससी, जेएसएससी अगर कोई भी एग्जाम में। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। चेदी राजवंश अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। इसकी राजधानी हमें हाथी गुफा अभिलेख भुवनेश्वर उड़ीसा से मिलती है। खारवेल इस वंश का प्रतापी राजा था। चेदी राजवंश का जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेदी राजवंश का प्रतापी राजा कौन थे, तो खारवेल। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और उसने उदयगिरी में 19 तथा खंडगिरी में 16 गुफाएं बनवाए। उदयगिरी की प्रमुख गुफाएं हैं रानी गुफा, मंचपुरी, गणेश गुफा, हाथी गुफा तथा व्याघ्र गुफा। खंडगिरी की प्रमुख गुफाएं हैं नवमुनि गुफा, देवसभा तथा अनंत गुफा है इत्यादि। उदयगिरी रानी की गुफा सबसे बड़ी है, ये दुतल्ली है। जैसे पूछा जाता है कि चेदी वंश की सबसे बड़ी गुफा कौन सी है, तो आ जाएगा उदयगिरी रानी गुफा सबसे बड़ी गुफा है, ये दुतल्ली। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भारत के यवन राज्य पर। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारी का क्रम है हिंद यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशियाई के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटिओकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटिओकस II के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उनके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्टेरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिए। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया। इससे ही हिंद यूनानी या बैक्टेरिया यूनानी कहा जाता है। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडार 165 से 145 ईसा पूर्व हुआ। इसकी राजधानी साकल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। जैसे हिंद यूनानी शासकों में सबसे विख्यात का नाम पूछा जाए तो मिनांडार ने नागसेन नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडार के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम है मिलिंद पन्हो, अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिसके जारी किए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि
सिक्के किन किन शासकों राजाओं के हैं? भारत में सबसे पहले हिंदू यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले कौन यवन शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए, तो हिंदू यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आई कहते हैं। हिंदू यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। हिंदू यूनानी का सबसे उत्तम उदाहरण गंधार कला है। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन प्रारंभ कर भारतीय नाट्य की कला के विकास में योगदान किया। हिंदू यूनानियों ने ही भारत में पर्दे का प्रचलन किया। पर्दा यूनानियों की देन था, इसलिए वो यौनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब इससे आगे हम लोग शक और कुषाण राजवंश पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।